अचानक से आपका हार्ट जो है फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धड़कना छोड़। चैम्बर में यहाँ पे जो होता है ये क्या लगे होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। क्या होते हैं, वाल्व। ये योगा से आपको हार्ट अटैक की 100% में गारंटी लेते हैं, 100% जो है आपको हार्ट अटैक की समस्या नहीं है। हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक होता क्या है, तो गाइस इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हार्ट अटैक होता क्या है, ये क्यों होता है, और ये ऐसा कौन सा उपाय है या इलाज है जिसके कारण ये हार्ट अटैक ठीक हो सकता है कि नहीं। और मैं वीडियो के लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ही नहीं रहेगी, आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं लाइफ में कभी भी। तो वो ट्रिक अगर आप करोगे तो हार्ट अटैक से बच जाओगे एकदम सेफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, क्या है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब होता क्या है, हार्ट मतलब दिल, अटैक मतलब दौरा पड़ना, सीधे सीधे मतलब हो गया दिल का दौरा पड़ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, दिल का दौरा पड़ना। ओके, तो हार्ट अटैक का सीधा मतलब क्या हो गया, दिल का दौरा पड़ना। तो ये होता क्यों है, दिल का दौरा होता क्यों है गाइस, इसके बहुत सारे कारण होते हैं दिल के दौरे पड़ने का। सबसे पहला कारण इसमें क्या हो गया, आपका खान पान। ओके, खान पान में आपको ज़्यादा फूडी चीज़ें नहीं, मतलब कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें की नहीं खानी चाहिए। जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता हो वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जिसमें जो है फैट ज़्यादा मिलते हैं वो चीज़ें बहुत नहीं खानी चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप सीधा मना खाना ही छोड़ दीजिए, नहीं खाइए आप, लेकिन एक लिमिट में खाइए। ओके, और दूसरा कारण क्या होता है, आपका जो है टेंशन लेना। टेंशन लेने से भी हार्ट अटैक होता है। ओके, तो कैसे कैसे होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। किससे, पहला कारण है से टेंशन से। किससे, टेंशन से। तो सबसे पहले टेंशन समझिए, टेंशन से होता क्या है। टेंशन मतलब जब आप अपने दिमाग को हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं, अपने दिमाग को हद से ज़्यादा कार्य करने लगते हैं, अनावश्यक सोचने, जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग। तो गाइज ये ओवर थिंकिंग क्या होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको टेंशन या ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं। यानी कि ऐसी चीज़ों का कल्पना करना जो आपके जीवन में नहीं है, इस समय प्रेजेंट में नहीं है, आप उसको सोच रहे हो। हाँ, सोचना एक प्रकार से ठीक है, सपने देखना एक प्रकार से ठीक है, लेकिन हाँ इतना भी ज़्यादा मत सोचिए, इतना भी ज़्यादा उसमें सपने मत देखिए कि आप उस पर वर्क ना कर पाओ। बस सपना उतना ही देखिए जितना उस पर आप कमांड बना पाओ, कर सको उसको। ये नहीं है कि आप सपना देखते रहो कि हाँ भाई साहब मुझको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, ऐसे ऐसे करेंगे करोड़पति बन जाएंगे। बस आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन उसके प्रति, आपके सपने के प्रति आप कार्य नहीं कर रहे हो। तो कार्य नहीं कर रहे हो उसके प्रति, करोड़पति ऐसे थोड़ी मतलब कि बन जाओगे कि हाँ ऐसे जहाँ पर पैसे पड़े हैं जाओ उठा लो बन गए करोड़पति, नहीं बनोगे। आपको उसके प्रति वर्क करना पड़ेगा, उसके प्रति काम करना पड़ेगा, उसके प्रति मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से पूरे एकदम अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तब आप कहीं पे सक्सेस हो पाओगे, करोड़पति बनोगे। तो अगर आप जो है इसमें मेहनत करते हो, आप सपने देखते हो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो, तो उसको ओवर थिंकिंग नहीं बोला जा सकता। ओके, ओवर थिंकिंग किसे बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो और उसके प्रति काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हो, तो उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग की वजह से भी हमारा जो है हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है, ये कहे जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो हमारे माइंड में ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होती हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे इस दिल के धड़कन को बढ़ा देते हैं, बीपी को बढ़ा देते हैं। यानी कि हमारे जो हार्ट के धड़कन है, दिल का धड़कन जो है, हृदय जो धड़कता है उसकी धड़कन को बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देते हैं तो आपका जो ये दिल बहुत तेज़ी से पंप करने लगता है, धड़कने लगता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे समय आता है कि आपका दिल की धड़कन जब बहुत ज़्यादा हाईली होने लगता है, हाई धड़कन होने लगता है, तो कभी कभी यहाँ पे मांसपेशियाँ फट जाती हैं। ओके, जब मांसपेशियाँ फट जाती हैं तो या मांसपेशियों में हल्का सा दरारें आ जाती हैं, जिसके कारण हमारे दिल का धड़कन धीरे धीरे करके रुक जाती है और हम डेड हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाती है। अचानक से कई नसें फट गई तो हमको हमारी मौत हो जाएगी, डेड हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, टेंशन की वजह से हार्ट अटैक भी ज़्यादा आते हैं। टेंशन से आपके बहुत सारी बीमारियां होती हैं, टेंशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आपके अंदर ना भी हों, वो भी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि टेंशन पर या ओवर थिंकिंग पर आप वीडियो बनाओ तो उस पर भी बनाऊँगा। ओके, तो अभी जो है हमारा हार्ट अटैक वाला है। तो सबसे पहले समझ गए टेंशन लेना। टेंशन आपको लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, सपने देखो, बस उतना देखो जितना आप कर सको, यानी कि सपने उतने ही देखो जितने पे आप मेहनत कर सको। हाँ, ओवर थिंकिंग नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। अरे ऐसे ऐसे हो रहे हो तो आप उसकी मेहनत करो। तो आपका दिमाग जो है उस पर गोल पे फोकस करके उसके प्रति मेहनत करोगे तो आपका दिमाग दो जगह पे बटेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, आपके सिर्फ टेंशन बढ़ेगी, आपका दिमाग फालतू में लॉस होगा और आपका जो सेरिब्रम है सिकुड़ने लगेगा।
क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने लगेगा तो आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे घटने लगती हैं आपके टेंशन की वजह से। ओके, तो दूसरा वाला बात करते हैं फूड या भोजन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्या, भोजन। भोजन में गाइज ऐसे भोजन करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो। अब ये तो है नहीं कि गाइज कि जो है हम बोल दिए ऐसा भोजन करो कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी को भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हमारे बॉडी को चलाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वसा भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन हाँ बस एक लिमिट भर। अगर लिमिट से ओवर होगा तो वो बीमारी का कारण बनता है। तो इसलिए आपको भोजन में जो है तली भुनी चीज़ें या जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाईली पाए जाते हैं वो सब चीज़ें मत खाइए, कम खाइए, कम खाइए। अगर आप खाते हो तो उसी अकॉर्डिंग उस पर काम कीजिए, अपने बॉडी अकॉर्डिंग जितना खा रहे हो उसी अकॉर्डिंग काम करके उसको बर्न कीजिए, जला दीजिए। ओके, तो गाइज अब आप सोचेंगे यार भोजन से कैसे हार्ट अटैक आता है। तो देखो गाइज, अगर आप ऑयली चीज़ें खाते हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाए जाते हैं, इन सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाई जाती हैं, और ऑयली चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें वसा ज़्यादा बनता है। वसा जिसको बोलते हैं आप तेलीय बोल सकते हैं, क्या, तैलीय चीज़ें। तो ये सब खाते हो तो क्या होता है, ये सब खाते हो तो सबसे पहले हमारे बॉडी को पाचन करने में दिक्कत होती है। ओके, अगर पाचन कर भी लेता है हमारा बॉडी किसी तरीके से, वैसे तो पाचन तो हो ही जाता है लेकिन बड़ा टाइम लगता है पाचन होने में। तो अगर पाचन कर लेता है तो ये क्या करता है, इस वसा को, इस कोलेस्ट्रॉल को उठा के से सीधे आपके ब्लड में फेंक देता है। अब ब्लड में फेंक देने की वजह से आप उतना काम नहीं कर रहे हो जितना आप खा रहे हो। ओके, तो क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके नलियों में जमने लगेगा, कुछ चर्बी में परिवर्तित हो जाएगी, जो बाकी बचेंगे वो आपके नलियों में जमने लगेंगे, किसके, खून की नलियों में। तो जमने लगेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है नसें ब्लॉकेज होने लगेंगी। ब्लॉकेज होंगी तो आपके हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपका दिल जो ज़्यादा वर्क करेगा तो हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। जब हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेगा तो दिल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि ब्लड को दूर तक भेजना है ज़बरदस्ती। अब बीच में अवरोध कर दे रहे हो, कुछ चीज़ें लगा दे रहे हो, वहाँ से उसको टेलते हुए जाना है तो आपको दिल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, तो आपकी मांसपेशियाँ जो दिल की मांस होती हैं वो फट सकती हैं। जब फटेंगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके, अचानक से आपका हार्ट जो है फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धड़कना छोड़ देगा। तो ये क्या होगा, भोजन का कोलेस्ट्रॉल, मतलब कितनी चीज़ें मत खाइए कि आपको जो है ये कोलेस्ट्रॉल हो जाए। ओके, हाँ, अब देखिए गाइस, भोजन से एक चीज़ और होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे हार्ट की झिल्लियों में जाके जमा हो जाता है। कहाँ पे, 1 मिनट को दूसरा मार्क लेते हैं। तो गाइस, अगर हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट की झिल्लियों में जाके अटक जाता है। तो झिल्ली क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। अब ये तो है नहीं कि जो है हार्ट हमारा वैसे है कि आर पार धे गए मच्छरदानी जैसा दिख रहा है, नहीं। ये हार्ट हो जाता है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर, 4 चेम्बर होते हैं। एक तरफ से ब्लड आता है, दूसरी तरफ से ब्लड निकलता है। तो गाइस, यहाँ चेम्बर में यहाँ पे जो होता है ये क्या लगे होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। यहाँ पे 4 वाल्व होते हैं। ओके, 4 वाल्व होते हैं। जब ब्लड यहाँ से आता है तो ये वाल्व खुलता है, खुलने के बाद में ब्लड यहाँ पे गिरता है। अब वाल्व के अंदर में ऐसे झिल्लियाँ लगी होती हैं। वाल्व को खोलने बंद करने के लिए झिल्लियाँ लगी होती हैं, पातर पातर चमड़ी की, स्किन की। ओके, तो अगर इस झिल्ली पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो ये क्या होगी, झिल्ली मोटी हो जाएगी। जब झिल्ली मोटी हो जाएगी तो ये वाल्व अगर बंद है तो बंद ही रहेगा, खुल जाए खुल ही रहेगा। तो यानी कि ये झिल्ली सही से वर्क नहीं कर पाएगी, इस वाल्व को सही से काम नहीं करवा पाएगी। जब ये यहाँ से ये सही काम नहीं करेगा, ब्लड यहाँ पे सही आएगा नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारे दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से ये हार्ट अटैक होता है। ओके, तो ऐसे कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसका इलाज के बारे में। किसके बारे में, इलाज के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, इलाज जो है आप सीधा जाइए, अगर आपको हार्ट से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा जाइए आप डॉक्टर के पास में, डॉक्टर आपको बताएगा बढ़िया इलाज। उसके अकॉर्डिंग जो है मैं नहीं बता सकता हूँ
कि जो है हार्ट अटैक में कौन कौन सी दवाइयाँ ली जाती हैं। अगर बता भी देता हूँ तो कुछ लोग अगर आप देख रहे हो तो ऐसे ही जाके ले लोगे मेडिकल से, नहीं, आपको सीधा जाना, सबसे पहले चेकअप कराना है आपका हार्ट अटैक किस स्टेज पर है, ज़्यादा है, कम है, या आपके दिल की धड़कन नॉर्मल है, कभी कभी हाई हो जाती है, क्यों हाई होती है, लो होती है, क्यों लो होती है, किस कमी के कारण से ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, बात करते हैं अगर मैं आपको घरेलू उपाय के बारे में बताता हूँ जिससे आपको नुकसान ना हो, मैं दवा नहीं बता सकता हूँ, ओके, मैं आपको बताता हूँ उपाय, घरेलू उपाय। तो गाइस घरेलू उपाय में सबसे बढ़िया सा चीज़ है योगा है। क्या है? योगा। योगा कीजिए, योगा से आपको हार्ट अटैक की 100% मैं गारंटी लेता हूँ, 100% जो है आपको हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी। जैसे कि जितने भी लोग हमारे एज के हो या और ज़्यादा एज के हो, तो अगर उनको हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी अगर आप वो योगा करना स्टार्ट कर देते हैं। योगा करना स्टार्ट कर देते हैं यानी कि आपको जो है कसरत करना स्टार्ट कर देते हो, आपको 100% हार्ट अटैक नहीं होगा लाइफ में कभी भी। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपको योगा पर डे करना है, छोड़ना नहीं है। अब जितने लोग को हार्ट अटैक की बीमारी या शिकायत है वो भी योगा करके जो है उनकी दवा जो चल रही है उसको 50% तक घटा सकते हैं। कितना? 50% तक घटा सकते हैं अगर रोज़ पर डे सुबह योगा पे जाएं। ओके, तो गाइस जितने भी लोग हम मतलब हम जैसे कैटेगरी के आते हो, यानी कि हम जैसे एज में आते हो, तो वो लोग सबसे बढ़िया इसमें क्या चीज़, कौन सा कसरत करोगे जो है आपके हार्ट अटैक को मजबूत करेगा, आपके लंग्स को या फेफड़े को, आपके हार्ट को मजबूत करेगा। तो वो क्या होता है? पुशअप। क्या होता है? पुशअप। पुशअप मारिए आप। अब ये पुशअप क्या होता है? पुशअप मतलब ये होता है ना, जो ऐसे पूरा लोड करके मारते हैं हाथ पे, ऐसा करके कुछ ऐसे ही करके, तो इसको वो पुशअप बोलते हैं। तो ये पुशअप पूरा ऐसे करके जब मारते हैं, पूरा ऐसे करके पूरा, तो क्या होता है आपकी इस मांसपेशियों पे लोड जाता है, उसके बाद ये आपके चेस्ट पर जाता है, पूरे बॉडी का आपके चेस्ट पे जाता है, मांसपेशियों पे जाता है, आपके हार्ट पे जाता है। तो हार्ट पे जाएगा तो वहाँ पे उस लोड को ये धीरे धीरे करके कैरी करेगा, उसको सहन क्षमता उत्पन्न होगी और धीरे धीरे करके ये अपने ब्लड को भी बढ़िया से पंप करेगा और धीरे धीरे करके ये ठोस हो जाएगा, तो उतना जल्दी हार्ट अटैक नहीं आएगा। गाइस अगर आप लोग पर डे 50 बहुत ज़्यादा होता है, 30 से 50 पुशअप मारते हो, कितना 30 से 50 पुशअप पर डे मारते हो, आपको लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, लाइफ में कभी भी। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है मैंने बोल दिया कि हाँ भाई पुशअप मारिए, नहीं, आप ऐसा करिए, पुशअप बोल दिया हूँ मारिए तो मारिए, लेकिन ऐसा करिए कि आपको एक दिन, पहले दिन का क्या करना है, 3-4 से शुरू करना है, फिर 5-6, फिर 7-8, फिर 9-10, फिर मतलब कि ऐसे करके धीरे धीरे करके एक 2 पर डे बढ़ाना है। ये नहीं कि आप अचानक से 30 मारिए, 30 मारोगे आपका हाथ पैर सब कुछ दर्द करने लगेगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। और योगा में यही एक चीज़ नहीं है, आप दंड बैठक कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए। तो इससे क्या होगा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे यानी सांस अंदर लोगे सांस बाहर लोगे, तो इससे क्या होगा, हमारा लंग्स भी मजबूत रहेगा और हमारा फेफड़ा भी और दिल भी, ये सब चीज़ें सब मजबूत रहेंगी। तो गाइज ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है सिर्फ आप दिल मजबूत करके आप हार्ट अटैक से बच सकते हो, नहीं, आपके पूरे बॉडी पर वर्क करना है। तो आप टोटली कुल मिला के आप टोटली पूरी कसरत कीजिए अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। अगर आप अपनी बॉडी को दुरुस्त रखते हो तो आपको 100%, मतलब कि मैं बोलता हूँ 50% तक, 50 से 60%, कितने 50 से 60% तक आपको बीमारी होगी ही नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जल्दी से आपको सीधा आप घर पे ही मस्त रहोगे, ठीक रहोगे। बस डाइट वाइट बढ़िया लीजिए, अपने बॉडी को स्वस्थ बनाए रखिए, आप योगा करिए पर डे, आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। कितने परसेंट? 50 से 60% तक, बाकी 40% तो सबको होती है। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी थी हार्ट अटैक के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय।